इस वजह से कृष्ण स्नान करते हुए गोपियों के चुरा लेते थे कपड़े, मांगा था कपड़ों के बदले ये वादा। भगवान कृष्ण जी के साथ कई सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं जो कि काफी प्रचलित हैं, और आज हम आपको भगवान कृष्ण जी और गोपियों की एक ऐसी ही कथा बताने जा रहे हैं। इस कथा के अनुसार कृष्ण जी ने गोपियों को निर्वस्त्र होकर स्नान करने से रोका था। दरअसल गोपियां अक्सर नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान किया करती थी। वहीं एक दिन जब सभी गोपियां नदी में स्नान करने लगी तो उस समय कान्हा ने अपने दोस्तों के साथ आकर गोपियों के सारे वस्त्र चुरा लिए और पेड़ पर चढ़ गए। गोपियों ने जब अपने वस्त्रों को कान्हा के पास देख तो वो हैरान रह गई और कान्हा से अपने वस्त्र वापस मांगने लगी, लेकिन कान्हा ने गोपियों को वस्त्र देने से मना कर दिया। कान्हा ने गोपियों से कहा कि वो स्वयं नदी से बाहर आकर उनसे वस्त्र ले जाएं, लेकिन गोपियां पूर्ण निर्वस्त्र थी और इसलिए नदी से बाहर नहीं आ सकती थी। कान्हा को खूब समझाया। गोपियों ने काफी देर तक कान्हा से बहस की और कान्हा को मनाने की कोशिश की, लेकिन कान्हा अपनी जिद पर अड़ रहे और उन्होंने गोपियों को वस्त्र वापस नहीं किए। कान्हा ने गोपियों से कहा कि वो खुद पानी से बाहर आए और अपने वस्त्र ले लें, लेकिन बिना वस्त्रों के गोपियां जल से बाहर नहीं आ पा रही थी। ये बात गोपियों ने कान्हा को समझाने की कोशिश की और कहा कि जब वो नदी में स्नान करने आईं तो उस समय इस जगह पर कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने वस्त्र खोल दिए और नदी में स्नान करने लग गई। इस शर्त पर वापस किए वस्त्र। गोपियों की ये बात सुनकर कान्हा हंसने लगे। कान्हा ने गोपियों से कहा कि मैं तो हर समय हर जगह मौजूद होता हूँ। आसमान में उड़ते यों, जमीन पर चलने वाले जीव और जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देख लिया है। यहाँ तक कि जल रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा लिया है, इसलिए तुम्हें पानी से बाहर आने में कैसी शर्म आ रही है। कान्हा की ये बात सुन सभी गोपियां चुप हो गई, जिसके बाद कान्हा ने गोपियों को इस शर्त पर उनके कपड़े वापस करने को कहा कि वो आगे से निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेगी। गोपियों ने कान्हा से वादा किया कि वो आगे से कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करेगी। इस वादे के बाद कान्हा ने उन्हें वस्त्र लौटा दिए। इस हादसे के बाद गोपियों ने नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान करना बंद कर दिया। इस तरह से कान्हा ने गोपियों के वस्त्र चुराकर उनके नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान करने की आदत को छुड़वा दिया। आसपास होते हैं पूर्वज। गरुड़ पुराण में भी इस चीज का जिक्र किया गया है कि निर्वस्त्र होकर इंसान को नहीं नहाना चाहिए। दरअसल हमारे आसपास हर समय हमारे पूर्वज होते हैं, इसलिए स्नान करते समय निर्वस्त्र ना हो। ऋषि मुनि भी निर्वस्त्र होकर नहाने से मना करते हैं, इसलिए जब भी आप स्नान करें तो पूरी तरह से निर्वस्त्र ना हो। शास्त्रों में निर्वस्त्र स्नान की मनाही क्यों? अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थीं और वो निर्वस्त्र थीं, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए। उस समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। निर्वस्त्र स्नान से वरुण देव रुष्ट हो सकते हैं। अगर आप नहाते समय ये सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो ये मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। नकारात्मकता शरीर में प्रवेश करती है। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान न करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा।
निर्वस्त्र स्नान से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क में भी होता है। पितृ दोष लग सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितर यानी मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और ये घर में पितृ दोष का कारण बन सकता है और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। माता लक्ष्मी होती हैं नाराज। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती हैं। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है।